प्रभु यीशु के नाम की हम स्तुति करते, आराधना करते। सचमुच आज का ये सुंदर सा दिन प्रभु यीशु ने हमें दिखाया, इसलिए उसकी सच्चे दिल से और सच्चे मन से हम आराधना करते हैं। आराधना करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया मेरे परम पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर। सचमुच आज का दिन प्रभु परमेश्वर आपने अपनी करुणा के अनुसार हमें दिखाया, इसलिए हम आपके नाम की स्तुति करते प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें और जो भी हम आराधना करें परमेश्वर वो आपको ग्रहण योग्य हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आगे का पूरा समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा
मेरी आत्मा तेरा सन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरे मन में तू हो विराजमान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ, तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ, कितना है तू प्यारा प्रभु, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ हैं। अगर आपके पास बाइबल होगा तो भजन संहिता 91 पर निकालिए। भजन संहिता 91 51 भजन संहिता मैं आप पढ़ूंगा, मेरे साथ आप पढ़ेंगे। बहुत बार अपन ये वचन पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमसे अलग अलग बात करता है। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, क्या बात करना चाहते हैं, हम देखेंगे। मैं पहला वचन से लेकर लास्ट तक 16 वचन तक पढ़ूंगा। आइए पहला वचन पढ़ता हूँ मैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दूसरा वचन पढ़ता हूँ। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तीसरा वचन पढ़ूंगा। वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। चौथा वचन पढ़ूंगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसको पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झरम ठहरेगी। पांचवा वचन।
तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर जो दिन को उड़ता है। 6वां वचन, न उस मरी जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारो जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास न आएगा। 8वां वचन है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट को अंत को देखेगा। 9वां वचन, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। 10वां वचन, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। 11वां वचन, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। 12वां वचन, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर की ठेस लगे। 13वां वचन, तू शिव और नाग को कुचलेगा, तू जवान शिव और अजर को लताड़ेगा। 14वां वचन, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। 15वां वचन, जब वो मुझको पुकारे तो मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा पढ़ाऊंगा। लास्ट का 16वां वचन पढ़ता हूँ, मैं इसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और आपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। अभी भजन संहिता अपन पढ़ लिया है, अपन देखेंगे इसमें से का तीसरा वचन देखेंगे, वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। देखो, परमेश्वर के गुण है, जो परमेश्वर के सच्चे भक्त होते हैं ना, परमेश्वर को सब उनको मालूम रहता है। वो कहता है कि परमेश्वर कैसा है कि वो तुझे बहेली के जाल से महामारी से बचाएगा। बहेली के जाल से यानी परमेश्वर कहता है, मैं तुझे शैतान के हर एक व्यक्ति से बचाऊंगा और महामारी से बचाऊंगा। जी, महामारी यानी बड़ी बड़ी बीमारी से मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसका मतलब इसके पहले भी बड़ी बड़ी महामारी आई थी और परमेश्वर ने लोगों को बचाया था। अभी भी जो महामारी आई है, परमेश्वर ही हमें बचाएगा। इस कारण भजन संहिता 91 लिखा गया, इसलिए लिखा गया जब भी महामारी आती तभी परमेश्वर हमको बचाता है। सब लोग इस कारण परमेश्वर के वचन पर परमेश्वर को विश्वास करें तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, महामारी से परमेश्वर छुड़ाएगा। परमेश्वर जब से सृष्टि निर्माण किया तभी से परमेश्वर बड़ी बड़ी बीमारी भेज रहा है, लेकिन परमेश्वर ने सोल्यूशन दिया, उसके ऊपर उसके ऊपर कुछ ऐसा प्रॉब्लम निकलने के वचन भी दिया, लेकिन हम लोग विश्वास करना चाहिए। जब यीशु मसीह दुनिया में था, जब चंगाई करता था, वो खाली एक ही बात पूछता था, तुम्हारा मुझ पर विश्वास है क्या? जब विश्वास होता था वो लोग चंगे पाते थे। अगर हम वचन पढ़ते समय हमको कितना विश्वास है इस वचन पे, हम देखना चाहिए। जैसा लिखा है, वो तुझे बहेली के जाल से महामारी से बचाएगा, इसका मतलब वो बचाएगा। फिर बहुत लोग डर रहे महामारी के बारे में, कोरोना के बारे में बहुत डर रहे, लेकिन हमको पता है हमारा परमेश्वर सामर्थ्य सृष्टि करता परमेश्वर है, आकाश से सृष्टि का निर्माण करता है, वो हमको जरूर बचाएगा। एक दूसरा वचन मैं देखूंगा, क्या लिखा है देखो, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो भजनकार कहता है, वो मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान गढ़ है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है। और आगे लिखा है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसको भरोसा रखूंगा। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसको भरोसा रखूंगा, वो मुझे महामारी से बचाएगा, मुझे शैतान के हर व्यक्ति से बचाएगा। वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर वो देखो, लोगों में घबराहट है, लेकिन हम मसीह लोग घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे शरण स्थान है, हमारा गढ़ है, ना हमारा खुद का परमेश्वर है। इस कारण कितने महामारी है, कुछ भी होने दो, लेकिन परमेश्वर बचाएगा। इस बच्चे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, महामारी से बचाए और आपको उसके लोग ख्याल रखे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। फिर से एक बार शाबाश शालोम करके प्रेज़ द लॉर्ड आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, उसके लिए परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस समय में जो है आज शाबात दिन है और परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दिया है कि हम उसे पवित्र करके मनाएं। और मैं चाहता हूं कि आज जो है आपके सामने जो है कुछ बातों को रखूं, और सचमुच आज का शाबात दिन जो है आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण ठहरे और बहुत वो परमेश्वर से आशीषें हमें प्राप्त हो। वो सचमुच आइए इस समय में जो है परमेश्वर का वचन जो कहता है, अगर वो हमारे जीवन में हम अप्लाई करते हैं तो सचमुच परमेश्वर की बरकतों को, परमेश्वर के आशीषों को, वो सचमुच बढ़ोतरी को हम हमारे जीवन में देख सकते हैं।
हैं। और सचमुच मैं चाहता हूँ कि इन दिनों में वो सचमुच इस महामारी के समय में, निराशा के समय में, तकलीफ के समय में, वो सचमुच जब सब कुछ जो है हमें ऐसा लग रहा है कि सब अंधेरा है, और उस समय में एक आशा की ज्योति केवल परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन में ला सकता है। इस समय में आज जो मैं एक जवान के बारे में प्रचार करने वाला हूँ, और सचमुच ये व्यक्ति जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन जिया, और बाइबल बताता है कि वो सामर्थी होता गया। प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहता है कि उसके हर बच्चे लोग जो हैं वो सामर्थी बने, सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाए और सामर्थी बनते जाएं। आइए इस समय में दूसरा इतिहास इसका 27 अध्याय उसका 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आजकल बहुत लोग जो हैं सामर्थी होना चाहते हैं, प्रेज गॉड, प्रभावी होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, प्रेज गॉड, मगर हो नहीं पाते। मगर आज हम इस जवान के बारे में देखेंगे, और यहाँ पर लिखा है योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वहां अपने आप को अपने परमेश्वर के सम्मुख जो है जानकर सीधी चाल चलता था। प्रेज लॉर्ड। इंग्लिश में अगर आप इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि बिकेम स्ट्रॉन्गर। वो क्या हो गया? सामर्थी हो गया और स्ट्रॉन्गर हुआ। और एक ट्रांसलेशन लिखा है कि वो पावरफुल हुआ, वो माइटीली हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर जो है अपने बच्चों को यह आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपको वो सामर्थी बनाए। आपको लग रहा है कि सब कुछ जो है नष्ट हुआ, मगर परमेश्वर चाहता है कि वो आपको सामर्थी बनाए। आपका बिजनेस में जो है आप बढ़ोतरी नहीं देख पा रहे हैं, आपका बिजनेस जो है ठप हो चुका है, मगर परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें जो है सामर्थी हो जाए। आपका जो है काम जो है वो चल नहीं रहा है, परमेश्वर आपको उसमें सामर्थी बनाने जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का वो सामर्थ्य जो आपके काम में, आपके बिजनेस में जो है, वो आपके परिवार में जो है, वो सचमुच इस समय में आ जाए। और सचमुच हालेलुया, आप जो है बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी जो है वो प्राप्त करें। आप जो है वो सचमुच सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य प्राप्त करें। आप प्रभावी बने, ये परमेश्वर का इच्छा है। और यहां पर लिखा है कि योताम है वो सामर्थी हो गया क्योंकि, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसा सामर्थ्य बना? क्योंकि वो अपने आप को अपने परमेश्वर के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। 2 बातें जो है योताम के जो सामर्थ्य होने का राज है, वो है वो परमेश्वर के सम्मुख जो है वो जो है सीधी चाल चलता था। यहोवा के सम्मुख, अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। प्रेज गॉड। इस 2 बातों के ऊपर हम लोग जो है मनन करने वाले हैं। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में जो है उस पर जो विश्वास करते हैं वे लोग सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाए। अगर आप भजन संहिता 84 का 7 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक वचन दिखाई देगा, वे बल पर बल पाते जाते हैं, वो बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। आमीन। वो बल पर बल पाते जाते हैं और उनमें से हर एक जन सिय्योन में अपना मुंह जो है परमेश्वर को दिखाएगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा है कि आप जो है बल पर बल पाए, सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाए, आप प्रभाव से प्रभावशाली बने, आप जो है पावरफुल बने। ये परमेश्वर का इच्छा है। ब्रदर्स सिस्टर्स, आप वीक रहें, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। आप दुर्बल रहे, आप निर्बल रहे, ये प्रभु का इच्छा नहीं है। परमेश्वर का इच्छा हमेशा से है कि उसकी संतान, उसकी प्रजा जो है वो सामर्थी रहे। उसके लिए आप जानते हैं प्रेरितों के काम इसका 1:8 में जो है बाइबल में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर कहता है 1 जन 1000 के समान और 2 जन 10,000 के समान बनेंगे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आप सामर्थ्य पाएं, आप प्रभावी बने, आप पावरफुल बने। वो सचमुच आप जिधर हैं वहां पर आप जो है पावरफुल बने। प्रेज गॉड। आप सामर्थी बने, जैसा योताम जो है वो सामर्थी बना। प्रेज लॉर्ड। बहुत जरूरी है कि हम जो है सामर्थी बनना बहुत जरूरी है। और सामर्थी बने बगैर जो है हम जो है परमेश्वर का प्रभाव इस दुनिया पर डाल नहीं सकते। हम जो है परमेश्वर का गवाह जो है हम बन नहीं सकते। बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम जो है मेरे गवाह बनोगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरोन में जो है तुम मेरे क्या होगे? गवाह होंगे। दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। और कब? सामर्थ्य पाओगे तब। ब्रदर सिस्टर्स, आप सामर्थी होना जरूरी है। आप सामर्थी होना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब आप सामर्थी होते हैं तब परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन से होती है।
प्रेज गॉड इन दिनों में वो सचमुच बल पर बल पाए। प्रेज गॉड वीकनेस आपका जीवन से निकल जाए। प्रेज गॉड दुर्बलता निर्बलता जो है आपको रुकाने न पाए। प्रेज गॉड उसके बदले में आपके जीवन में प्रभाव काम करे, सामर्थ्य काम करे। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर जो है लिखा है सचमुच वो जो है सामर्थ्य पाता चला गया। और जो लोग जो हैं यहाँ पर लिखा है वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को मुंह दिखाएगा। आमेन, प्रेज गॉड। परमेश्वर का इच्छा है कि आप बल पर बल पाए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज गॉड। देखो परमेश्वर का कुछ कंडीशन है, वो अगर आप करते हैं तो मैं आपको बोलता हूं आप सामर्थ्य पाते जाएंगे। भले आज कौन सी बातों में आप चल रहे हैं, नो मैटर, मगर परमेश्वर जो है चाहता है उसकी प्रजा को बल पर बल प्राप्त करे। वो चाहता है उसकी प्रजा सामर्थ्य हो जाए। अगर योताम जो है वो जवान लड़का सामर्थ्य बना, राज्य करने लगा, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य बनाया। और मैंने आपसे कहा कि उसने दो बात किया। पहला जो था हमने देखा कि पहला जो है यहाँ पर लिखा है कि वो अपने आपको अपने परमेश्वर के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रभावी बनना चाहते हैं, आप पावरफुल बनना चाहते हैं, आप सामर्थ्य होना चाहते हैं, तो एक बात जरूरी है जो योताम ने किया वो आप भी करें। आमेन, प्रेज गॉड। परमेश्वर के सम्मुख जानकर सीधी चाल चले। परमेश्वर आपके सम्मुख है, परमेश्वर आपके साथ में है, ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार जो है हम परमेश्वर को सम्मुखता में नहीं चलते, परमेश्वर हमारे साथ में है ये जानकर हम लोग नहीं चलते, हम हमारी मनमानी से जीवन जीते हैं। हम लोग जो है संडे को चर्च आए तो आए, प्रेज लॉर्ड, बाइबल पढ़े तो पढ़े, प्रार्थना किया तो किया, प्रेज गॉड, दशांश दिया तो दिया, प्रेज गॉड। ऐसे पूरे बात में जो है मनमानी कर जो है हम लोग चलते हैं। मगर ब्रदर सिस्टर, अगर आपको सामर्थ्य होना है तो बहुत जरूरी है कि आप जो है परमेश्वर की बात माने, आप जो है परमेश्वर की सम्मुखता में चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर की उपस्थिति में चले। जो कुछ परमेश्वर बोलता है उस बातों को जो है आप जो है ज्ञान करके, उस बातों को जो है समझ कर, वो बातों को स्मरण करके आप चलना बहुत जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। तब बाइबल बताता है कि आपके लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। मैं चाहता हूं कि नीति वचन इसका 3 का 5 और 7 6 आप पढ़े। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन। उसको स्मरण करके, उसको अपने सम्मुख जानकर, प्रेज गॉड, चलना। और जो योताम है वो ये बात करता था, वो परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर वो चलता था। प्रेज गॉड। प्रेज आप आज कैसे चलते हैं? आमेन। हम लोग जो है परमेश्वर की बातों के लिए बहुत ही आलसता से जो है हम लोग चलते हैं। कई बार जो है हम लोग जो है डीजे के ऊपर नाचना पसंद करते हैं, मगर जो हम लोग कई बार जो है परमेश्वर की कलीसिया में नाचना हमको पसंद नहीं आता। हम लोग हैप्पी बर्थडे जिसका होता है उस समय में जो है हैप्पी बर्थडे बोलकर अच्छा ताली बजाकर जो है हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं। मगर जो है क्या परमेश्वर के भवन में जब आराधना चलती है, स्तुति चलती है, तो क्या आप ताली बजाकर उसकी स्तुति करते हैं, हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करते हैं? तभी कई बार जो है हमारे हाथ जो है ऊपर उठते नहीं है, हम जो है ताली बजाते नहीं है। प्रेज गॉड। हम लोग जो है अपनी ही मनमानी कर कर कई बार चलते हैं। परमेश्वर सर, मैं चाहता हूं कि इस बात को आज आप नोट करेंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर के सम्मुख आज मैं आराधना करने आया हूं, तो परमेश्वर क्या चाहता है मैं कैसे आराधना करूं? मैं हाथों को उठाकर उसकी आराधना करूंगा, मैं पवित्रता से युक्त होकर उसकी आराधना करूंगा। आज जो है मैं परमेश्वर के भवन में नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं ऊंचे स्वर में गाकर परमेश्वर की आराधना करूंगा। वो सचमुच यही बात जो है परमेश्वर के सम्मुखता में चलना। आज मुझे छुट्टी मिला है, आज मैं जो परमेश्वर के सम्मुखता में रहूंगा, आज मैं उपवास करूंगा, आज मेरे पास समय है, मैं जो है बाइबल निकाल कर पढ़ूंगा। प्रेज गॉड। हमेशा परमेश्वर के सम्मुख जानकर आप चलेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपको जो है वो सचमुच सामर्थ्य बनाएगा। आमेन। कई बार जो है हम परमेश्वर की बातों को नेग्लेक्ट करते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर की बातों को बहुत बार नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं होती। प्रेज लॉर्ड। मगर ब्रदर्स, बहुत जरूरी है कि आप इस बात को अच्छा से जानें, अच्छा से समझें। योताम जो है वो सामर्थ्य हो गया। कितना अच्छा लगता है प्रेज लॉर्ड पढ़ने में, कितना अच्छा लगता है उसका गवाही। यहाँ पर लिखा योताम सामर्थ्य हो गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। आज बहुत लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, बहुत लोग सामर्थ्य बनना चाहते हैं।
दुर्बलता रहना किसी को पसंद नहीं, निर्बल रहना किसी को पसंद नहीं। सबको लगता है कि हम सामर्थी बने, हम प्रभावी बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार चलते हैं। परमेश्वर को आपके सम्मुख रखा है क्या? दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर को अपने सामने रखा है। प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। उसको सामने रख के मैं चल रहा हूं। आमेन। आपका जीवन जो है कोई आपको न चलाए, किसको देखकर न चले, मगर परमेश्वर को स्मरण करके, परमेश्वर को सामने रख के, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की सम्मुखता में आप चले, आप सामर्थी बनेंगे। आपका जो पूरा जो बिखरा हुआ बिजनेस जो है वो फिर से खड़ा हो जाएगा। आपका गया हुआ काम जो है वो फिर से आ जाएगा। प्रेज गॉड, आप सामर्थी बनेंगे, प्रभावी बनेंगे। लोग देखेंगे कि आप धूल में मिट गए थे, आप दलदल की कीच में थे, फिर परमेश्वर ने कैसा आपको उठाकर चट्टान पर खड़ा किया, ये लोग देखेंगे। आप सामर्थी पर सामर्थी होंगे। आमीन। कई लोग आपके तारीफ के गुण गाएंगे, कई लोग आपके गवाही को शेयर करेंगे। ये व्यक्ति जो था ऐसा था, मगर परमेश्वर ने वो इसको सचमुच सामर्थ्य पे सामर्थ्य देकर इसको बढ़ा रहा है। परमेश्वर चाहता है आप सामर्थ्य बने, क्योंकि जब आप सामर्थ्य होंगे तो परमेश्वर के नाम का महिमा होगा, परमेश्वर के नाम का गौरव होगा। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप भजन संहिता 128 का 1 वचन आप पढ़ें। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है वो हर एक जन जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आमीन। कहां पर चलता है? उसके मार्गों पर चलता है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्गों में उजाला है। आमीन। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आमीन। प्रश्न बहुत जरूरी है कि आप जो है किसके मार्ग में इन दिनों में चलते हैं। दुनिया का मार्ग अलग है, परमेश्वर का मार्ग अलग है। यहाँ पर लिखा है और उसके मार्ग पर वो चलता है, वो धन्य। प्रेज़ लॉर्ड। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। दुनिया के मार्गों पर नहीं, अपनी मनमानी पर, अपने मार्ग पर नहीं। प्रेज़ गॉड। बहुत सारे मार्ग हैं, बताने के लिए समय नहीं, मगर जो कई लोग जो हैं दुनिया के मार्ग में चलते हैं, अपना ही बनाया हुआ मार्ग पर वो चलते हैं और बाद में निराश हो जाते हैं और थक जाते हैं। प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर नहीं चाहता आप अपने मार्ग में चलेंगे, अपना बनाया हुआ मार्ग, अपने चूज किया हुआ मार्गों पर आप चलेंगे। निराशा आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, निर्बलता आएगा, दुर्बलता आएगा, आप हताश हो जाएंगे। प्रेज़ गॉड। दुनिया के मार्गों पर चलेंगे तो दुनिया में भी यही बात है। प्रेज़ गॉड। आपको कुछ हासिल नहीं होगा, मगर एक बात है, आप परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे तब बरकत आना शुरू होगा। आमीन। आप परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे, आप सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाएंगे, आप प्रभावी बनेंगे। आमीन। यहोशुआ को परमेश्वर ने यही कहा। यहोशुआ को परमेश्वर ने क्या कहा? प्रेज़ लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें 1:8, हम सब जानते हैं। प्रेज़ गॉड। यहोशुआ 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तो चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने क्योंकि से ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, और तू प्रभावशाली होगा, तू सामर्थी होगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में जो लिखा है वैसा करने से, तेरे मनमानी से नहीं, तेरे खुद की इच्छा से चलने से नहीं होगा। तू दुनिया ने बताया हुआ रास्ते पर चलकर तू सक्सेस और प्रभावशाली नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। मगर परमेश्वर का दिखाया हुआ रास्ता यहां पर लिखा, उसके मार्ग पर चलता है। प्रेज़ गॉड। ब्रदर्स, आज बंद करें अपने मार्ग पे चलना। आज जो आप बिखर चुके हैं, आप टूट चुके हैं, उसका कारण एक ही है, आप खुद के मार्ग में चलते हैं। आप दुनिया ने जो बताया वो मार्ग में चलते हैं। दुनिया क्या मार्ग दिखा रहा है? आज इन दिनों में जो है नफरत, गुस्सा, दूसरों का बुराई करना, दूसरों का टांग खींचना, दूसरों का तरक्की से जलना, दुनिया ये सिखा रहा है। प्रेज़ गॉड। मगर परमेश्वर जो है हमें कुछ अलग सिखा रहा है। लोगों से हम प्रेम करें, जो दुखी है उनके साथ दुख करें, जो आनंद करता है उनके साथ आनंद करें। आमीन। ये परमेश्वर का मार्ग है। आज दुनिया बोलता है कि क्षमा मत करो। प्रेज़ लॉर्ड। क्षमा मत करो, उसका बदला लो, मगर परमेश्वर बोलता है क्षमा करो। मैंने तुमको क्षमा किया, तुम भी दूसरों को क्षमा करो। आमीन। ये परमेश्वर का रास्ता है, ये परमेश्वर का मार्ग है। और इस मार्ग में जो है दुनियादारी को हमको छोड़ना है। दुनिया जो सिखाता है, दुनिया वाले जो बताते हैं, हमारे रिश्तेदार जो बताते हैं, उस मार्ग में हमको नहीं चलना है, मगर हमको जो है परमेश्वर के मार्ग में चलकर फल प्राप्ति करना है।
आमीन। कई बार जो है हम लोग जो है दो दो रास्ते पे चलते हैं, उसकी भी सुनते हैं, दुनिया की भी सुनते हैं, दुनिया वालों की भी सुनते हैं, खुद की भी सुनते हैं, और हम उस पे चल पड़ते हैं, और आखिर में वो रास्ता खत्म हो जाता है, आखिर में निराशा हो जाता है, आखिर में दुख आ जाता है, और सचमुच हम पूरी तौर से निर्बल और दुर्बल होकर जो है हम लोग रह जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, और परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आपके जीवन में ऐसा हो। इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि आप जो है बल पर बल पाए, आप सामर्थ्य हो जाए, जैसा योताम हुआ, आप भी सामर्थ्य बने, उसको उसके सन्मुख जो है जानकर जो है सीधी चाल चले। प्रेज़ गॉड। टेढ़ा मत करो, क्योंकि बाइबल बताता है कि जो टेढ़ा है उस परमेश्वर भी उसके साथ टेढ़ा होता है। प्रेज़ गॉड। सीधी चाल चले, जो सीधा है वो करे। कुछ लोग जो है शॉर्टकट मारने जाते हैं, कुछ लोग जो है अपनी इच्छा, उसको जो आनंद होता है वो बात करने जाते हैं। परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है वो बात को परखो, परमेश्वर क्या भला लगता है, परमेश्वर क्या अच्छा लगता है, उस बात को हमेशा सोचो, और वैसा करो, तब तेरा मार्ग सफल होगा, कुछ सामर्थ्य होगा। आज बहुत लोग सामर्थ्य बनना चाहते हैं। प्रेज़ गॉड। खुद की शक्ति से मत बनना, खुद के विचारों से मत बनना, खुद के मार्ग में चलकर मत बनना, मगर परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर जो बोलता है उस मार्ग में चलकर प्रभावी बनना, सामर्थ्य बनना, जैसा योताम बना। उसने परमेश्वर के अपना सम्मुख जानकर वो सीधी चाल चला। आमीन। हर बात में शुद्ध अपने, मैं ये जो कर रहा हूं परमेश्वर मेरे साथ में है कि नहीं, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि नहीं। प्रेज़ गॉड। ऐसा हो कि जो है वो चला, और बाइबल बताता है वो सक्सेसफुल लेकर आ जाता। प्रेज़ गॉड। मैं चाहता हूं कि यिर्मयाह का 2:13 पढ़े। बाइबल लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने हौद बना लिया है, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। यहाँ पर लिखता है कि बोलता है परमेश्वर, मेरे प्रजा ने 2 बुराइयां की है। वो 2 बुराई क्या है? उन्होंने मुझे बहते सोते को त्याग दिया है। हमारा परमेश्वर बहता सोता है। एर्नेस्ट हल का एक गीत आपको याद आता होगा, बहता दरिया यीशु में मेरा। आमीन। यीशु ने बोला, मैं जीवन का जल हूं। आमीन। और जो कोई मेरे पास आके पिएगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। ब्रदर्स सिस्टर्स, आज कई बार हम लोग बहते जल को जो है, बहते जल के सोते को हम कई बार त्याग देते हैं, और हम वहां पर जाते हैं। यहां पर लिखा है, और उन्होंने हौद बना लिया। हौद जो है एक टेम्पररी होता है। हौद जो होता है उसमें थोड़ा ही पानी रहता है, मगर सोता जो है वो हमेशा रहता है। प्रेज़ गॉड। मैं जब मेरे गांव में गया था कारवार में, और सचमुच हम लोग, जो मेरे भाई ने जो है हमें एक सोते के पास लेके गया, और सचमुच हमने वहां पर बहुत आनंद पाया। वो सोते का पानी क्लीन पानी, और इतना फ्रेश पानी जो है, पीने में इतना मीठा। प्रेज़ गॉड। मुझे कहा गया है कि सोते का पानी पीने से जो है आरोग्य भी आता है। प्रेज़ गॉड। और उस पानी में हमने कई देर तक जो है हमने जो है आनंद वहां पर हमने किया। प्रेज़ लॉर्ड। ब्रदर्स सिस्टर्स, यीशु मसीह जो है वो बहता सोता है। उसको छोड़कर जो है दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके पास रहना बहुत जरूरी है। वो हमेशा आपको ताजगी देगा, क्योंकि वो फ्रेशली बहता है। प्रेज़ गॉड। वो कभी रुकता नहीं है। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। प्रेज़ गॉड। कई बार जो हम जो है यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया, और उन्होंने हौद बना लिया, वरन ऐसा हौद जो टूट गया है। हौद। प्रेज़ गॉड। कई बार जो है हमारा मामा जो है हमारा हौद होता है। कई बार हमारे रिलेशन के लोग जो है हमारा हौद होते हैं। हम लोग परमेश्वर को देखने से जो है ज्यादा जो है हम उनके पास देखते हैं। हमारा चाचा हमारा हौद होता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे बॉस जो है कई बार हमारे लिए हौद होते हैं। टेम्पररी, ये सब लोग टेम्पररी है। प्रेज़ गॉड। और यीशु मसीह जो है वो ही आपका बहता दरिया है। उस बहते से आप जितना, उस दरिया में आप जितना भी पिएंगे, उस सोते से आप जितना भी पिएंगे, कम नहीं होगा। लगातार फ्रेशनेस जो है आपके लाइफ में रहेगा। प्रेज़ गॉड। उसके लिए बाइबल बताता है, जो मनुष्य पर विश्वास करता है वो शापित है। प्रेज़ गॉड। आज जो है ब्रदर्स सिस्टर्स, हम परमेश्वर को सम्मुखता में रख के चलते हैं क्या? परमेश्वर को हमारा सोता मानते हैं क्या? प्रेज़ गॉड। आज क्यों बहुत लोग ताजगी भरे नहीं है? क्यों आज लोगों के मुंह में जो रौनक नहीं है? क्योंकि वो बहते सोते से पीते नहीं है। यीशु मसीह जो है वही बहता सोता है।
और उसके पास रहोगे तो हमेशा ताजगी भर रहेगी, हमेशा जो है जीवन का जल आप में से जो है उमड़ता रहेगा। प्रेज़ गॉड, आप जो है हरे भरे रहेंगे, आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, आप हमेशा उसके साथ रहें। मगर कई बार जो है हौद हम बना लेते हैं खोद कर, और उसमें थोड़ा सा पानी, हमको लगता है बस हो गया, और हौद टूट जाता है, उसका पानी सूख जाता है। मगर यहां पर लिखा है, मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने हौद बना लिया, और ऐसा हौद जो टूट गया है और जिनमें जल नहीं रह सकता। में जल ज्यादा देर रहेगा नहीं, थोड़ा समय रहेगा, बाद में सूख जाएगा। प्रेज़ गॉड, हमें जो इंसान आज लगते हैं ना, ये मेरा सपोर्ट करेगा, ये मुझे मदद करेगा, ज्यादा दिन रहेगा नहीं। प्रेज़ गॉड, मैं कखइयों से बात कर रहा हूँ, इन दिनों में गांव में बहुत लोगों का प्रॉपर्टी है, क्या क्या है, और उन लोग बोल रहे हम गांव जाना चाहते हैं, और वहां के लोग बोलते हैं मत आओ। प्रेज़ गॉड, क्योंकि वहां से आप बीमारी लेके आओगे। प्रेज़ गॉड, आज जो है अपने ही अपनों को ठुकरा रहे हैं। प्रेज़ गॉड, भ्रष्ट केवल परमेश्वर है। आप कौन से भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हो, वो बाहे पसारे खड़ा है। वो कहता है कि ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ गॉड, हमेशा उसका दरवाजा आपके लिए खुला है। प्रेज़ गॉड, हम क्यों इधर उधर जो है ताकते हैं, इसके उसके पास देखते हैं। मनुष्य के पास कई बार भरोसा रखते हैं, रिश्तेदारों के पास कई बार बहुत भरोसा होता है, हमारे नौकरी पर हमको बहुत घमंड होता है, उसके ऊपर बहुत भरोसा रहता है। सब कुछ जो है टेम्पररी है, केवल इटर्नल एक ही है, वो है परमेश्वर। प्रेज़ गॉड, आज उसके पास आप आए। प्रेज़ लॉर्ड, आपको मालूम है कई बार जो है चर्च में आने से बहुत आशीष होती है। प्रेयर मीटिंग में जब आप आते हैं, संगति में आते हैं, बहुत आशीष होती है। प्रेज़ गॉड, मगर कई बार जो हम चर्च आते आते कोई दोस्त हमको मिल जाता है और वो कहता है कि अरे इस दोस्त का बर्थडे है, तू कहां पर जा रहा है, और हम चर्च आने वाले होते हैं, और उस दोस्त के जो है बोलने से जो है हम उस बर्थडे में चले जाते हैं। टेम्पररी खुशी के लिए जो है हम बहते सोते के पास नहीं आते, है ना। कई बार जो है हम हमारा रुख बदल देते हैं, रास्ता बदल देते हैं। चर्च में आने ही वाले होते हैं, उस समय में कोई मेहमान आ जाता है, हम रुक कर जो है उसकी खिदमत करने लगते हैं, उसके साथ बातचीत करने चालू करते हैं। मगर खुदा जो है अपने मंदिर से जो है आपसे बातें करने वाला था, वो बात आप चूक जाते हैं, आपने उसको त्याग देते हैं। अपने लिए हौद ना खोदें। अपने लिए अगर आप हौद खोदेंगे तो पैसे रह जाओगे, आप निर्बल बन जाओगे, दुर्बल बन जाओगे। बहता सोता का पानी ताजगी देता है, वो फ्रेश करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह वो बहता सोता है, वो बोलते उन्होंने मुझे त्याग दिया। कितना, मुझे जब भी ये वचन पढ़ता हूँ मुझे दुख होता है, कैसे लोग उस बहते सोते को त्याग सकते हैं और अपने लिए छोटा छोटा हौद बना लेते हैं। मनुष्य की बात परमेश्वर से ज्यादा मत मानो। कई बार हम लोग मनुष्य की बात को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, दे दो, मगर परमेश्वर से ज्यादा नहीं। कुछ लोगों को मनुष्य को जो है बहुत ऊपर रखते हैं, नहीं, परमेश्वर ही सबसे ऊपर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे लूका के इसमें उड़ाऊ पुत्र के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूं। वो अपनी मनमानी करना चाहता था, उसके दोस्त लोग के साथ मिलकर जो है वो अय्याशी और मजा करना चाहता था। उसने क्या किया, अपना हिस्सा लिया बाप से, और वो जो है दूर देश को चला गया। और जब उसका पूरा पैसा जब खाली हुआ, उसको पूछने वाला कोई नहीं था। बाद में खुलता है वो खाना के लिए तरसने लगा, वो जो सुअर जो खाता था वो खाना खा के जीने लगा। और एक दिन उसको ये सोच आया कि मेरे पिता के घर में तो बहुत खाना है, बहुत नौकर लोग खा के तृप्त करते हैं। प्रेज़ गॉड, बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका का अगर आप 15 का 14 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 14 वचन में, 15 का 14 में, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वो कंगाल हो गया। इसने हौद खोदा था, दोस्तों के बोलने पर हौद खोदा था, दोस्तों पर विश्वास करके इसने हौद खोदा था। प्रेज़ गॉड, और क्या हो गया, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में, दोस्त लोग ने दिखाया था वो देश बहुत अच्छा है, वहां पर हम जाएंगे, मजाक करेंगे। प्रेज़ गॉड, कई बार जो है हम लोगों की बहुत सुनते हैं, दोस्तों की बहुत सुनते हैं, है ना। पर क्या हो गया,
उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। जो भी मनुष्य की बातों को सुनकर, दोस्तों के बहकाव में आकर, दोस्ती करना अच्छी बात है, मैं उसके लिए बुरा नहीं बोलता, मगर सब बात जो है ना पहले परमेश्वर से पूछो। किसी को प्रसन्न करने जाओ मत, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के सम्मुख जान के चलो, परमेश्वर के मार्ग क्या है। प्रेज़ गॉड। नहीं तो हम लोग जो हैं, हमारे दोस्त लोग जो हैं, वो जो हैं कभी गवाही सुनना पसंद नहीं करते, वो अनगॉडली लोग हैं और उनके साथ रह रहकर हम भी कई बार अनगॉडली हो जाते हैं। ये ऐसा ही हुआ। प्रेज़ गॉड। आत्मिक जीवन में बहुत लोग कंगाल हो गए। बहुत लोगों के मित्र ऐसे हैं जिनको यीशु से नफरत है। बहुत लोग जो हैं, आप गॉस्पेल खोल के देखो, वो सब भाग जाएंगे। मेरे बहुत मित्र थे और जैसा जैसा मैं सुसमाचार सुनाने गया तो उन लोग जो है सब भाग गए। प्रेज़ गॉड। ऐसे अनगॉडली लोगों से साथ में हम लोग रहते हैं, संडे को गवाही नहीं देते हैं, हम आराधना करते हैं। मैं कईयों को देखता हूं, उन लोग आराधना भी करते नहीं है। अगर आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं, आराधना करो। आपको बोलने का जरूरत नहीं, प्रार्थना पढ़ो। आपको बोलने का जरूरत नहीं, मीटिंग में आओ, मीटिंग अटेंड करो, क्योंकि आप परमेश्वर के सम्मुख आप चल रहे हैं, सीधा चाल चल रहे हैं। प्रेज़ गॉड। आज कई लोग के अंदर ये बात नहीं है। प्रेज़ गॉड। अनगॉडली लोगों के साथ रह रहे कि उनका स्वभाव हमारे अंदर आता है, हमारी इन्फ्लुएंस उनको होना चाहिए, मगर नहीं, कई बार उनका इन्फ्लुएंस हमको होता है और हमारा प्रार्थना जीवन कम हो जाता है, दुनियादारी ज्यादा हो जाता है, टीवी देखना, मोबाइल में रहना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। मगर जो है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हमको समय नहीं रहता। परमेश्वर चाहता है आपको सामर्थ्य बनाए। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर हम देखते हैं यही व्यक्ति कंगाल हो। आमीन। कई बार जो है हम लोग नहीं चाहते परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। कई बार जो है परमेश्वर के लोगों का स्वागत करना, आदर करना हम नहीं चाहते। दुनिया के लोगों का, मेहमानों का हम बहुत अच्छा आदर करेंगे, पर कई बार जो है हम नहीं चाहते परमेश्वर के लोग हमारे घर पे आए, चर्च के लोग जो हैं हमारे घर पे आए, हमको नहीं अच्छा लगता। हाँ, पास्टर आए, कई बार पास्टर को इन्विटेशन, पास्टर आप आओ, मगर साथ में किसको लेके मत आओ, आप आओ, प्रार्थना करो और जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सर बहुत जरूरी है आपके घर में लोगों को बुलाना, परमेश्वर के लोगों का खातिरदारी करना, उनका आदर करना। आपको मालूम है रिबेका ने क्या किया? रिबेका को जब बोला गया कि तू जो है ऊंटों को पानी पिला, तो एलियाजर ने पहले ही सोचा था जो मुझे पानी पिलाएगा और ऊंटों को पानी पिलाएगा वही जो है इसहाक की जो है पत्नी होगी। और रिबेका ने सेम ऐसा ही किया। और आपको मालूम है रिबेका जो है ये कलीसिया को दिखाता है। आमीन। कलीसिया इन दिनों में जो है मेहमान नवाजी करना बहुत जरूरी है। हमको जो है अच्छा नहीं लगता कोई आया तो। मैं कुछ लोगों को देखा है, हमारे कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, मगर जब मैं विश्वास में था तब मैं देखता था कुछ लोगों से बात किया तो लोग डायरेक्ट घड़ी फेंकते थे, बार बार घड़ी को फेंकते थे और 10-15 मिनट में जो है वो लोग बातचीत खत्म करके जो है निकाल देते थे। आपका जीवन आज कैसा है? आप परमेश्वर की संगति में परमेश्वर से लोगों से प्रेम करते हैं क्या? हम अन्य जाति के लोगों के साथ में घंटों घंटा बात करते हैं, घंटों घंटा घूमते हैं, मगर परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर के लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। काम के लोगों के साथ में कई समय बिताने को हमको अच्छा लगता है, मगर चर्च में आके परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताना, परमेश्वर के लोगों को मिलना। कुछ लोग जो हैं आते भी देर से और जाते भी बहुत जल्दी, उनको परमेश्वर के लोगों से मिलने को समय नहीं रहता, उनसे बातें कर कर मुस्कुराने के लिए समय नहीं रहता। कुछ लोगों को तो ये रहता है कि अभी हमारे घर में जो है कुछ मेहमान लोग आने वाले, वो संगति छोड़कर तुरंत निकल जाते हैं, उनको वो इंपॉर्टेंट लगता है। मेहमान नवाजी करे, उनका भी करे, मगर परमेश्वर के लोगों के साथ ज्यादा संगति करे। प्रेज़ गॉड। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर चले। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने खुद जो है अब्राहम को जो है कहा, उत्पत्ति का 17 अध्याय 1 वचन में, जरा पढ़ो। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज़ लॉर्ड। 99 इयर्स का अब्राहम है। प्रेज़ गॉड। और यहाँ पर लिखा है जब वो 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। तेरा रास्ता में मत चल, मेरी उपस्थिति में चल, मेरे साथ साथ चल, मैं जो मार्ग दिखाता उसमें चल,
मैं जो बोलता हूँ वो कर। और आपको मालूम है अब्राहम महान होने का कारण क्या है, विश्वास का पिता होने का कारण क्या है? बाइबल बोलता है परमेश्वर ने उसको बोला और उसने वैसा किया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने बोला अपने पिता के घर को छोड़, अब रहता है वो गांव को छोड़, उस देश को छोड़, और मैं जो दिखाता है वहां पर जा। अब्राहम ने एक प्रश्न भी किया नहीं, परमेश्वर बोला मैं करने को रेडी है। आज कितने विश्वासी लोग ऐसा है जो परमेश्वर अपने सम्मुख मान के जाते हैं। प्रेज़ गॉड। आपको मालूम है ये वचन 17 अध्याय में परमेश्वर को बोल रहे हैं, क्योंकि अब्राहम कुछ अपनी मनमानी करना चाहता था। उसके लिए परमेश्वर रात को दर्शन में आके बोला कि देख मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तेरे मार्ग में मत चल, मेरा मार्ग में चल। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बहके, परमेश्वर नहीं चाहता दुनियादारी के लोगों की बातों को सुनकर उस पर चले। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमारे खुद की दिल की सुने। बहुत लोग बोलते हैं मैंने दिल की सुना और मैं उस मार्ग पे चला। बाइबल में लिखा है दिल सबसे बड़ा धोखा देने वाला है ना। दिल धोखा, दिल की बात नहीं सुनना है, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना है। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उस बात को सुनकर चलना है, तब आप सामर्थ्य अपने। आज कई लोग थक के बैठ चुके हैं, कई लोगों को लगता है कुछ होने वाला ही नहीं, क्योंकि आपने मनमानी से है। तो आप चले, आपकी इच्छा के अनुसार चले, आपकी खुशी पूरा होने के लिए आप चले, उसके लिए आज थक कर बैठ चुके हैं। मगर फिर से एक बार परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं सामर्थ्य बनना चाहता हूँ, मैं प्रभावी बनना चाहता हूँ, मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ। मैं उठ रहा हूँ प्रभु, और आज से मैं तेरे मार्ग में चलूंगा, आज से मैं तेरे साथ चलूंगा। ये वाचा को बांधे। मैं आपको बोलता हूँ परमेश्वर जो है आपको उठाएगा, आपको चलाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह का 6:16 मैं चाहता हूँ आपके लिए पढ़ूं। यिर्मयाह 6:16, यहोवा यूं भी कहता है सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। और उन्होंने कहा हम उस पर न चलेंगे। यहाँ पर परमेश्वर जो है वो चाहता है उसके लोग ब्लेसेड रहे, उसके लोग जो है प्रभावी बने, सामर्थ्य बने, लोग देखे उनका जलवा। गॉड। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर परमेश्वर, यहाँ पर लिखा है यहोवा यूं भी कहता है सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। उस प्राचीन काल का मार्ग है। प्रेज़ गॉड। हमारा परमेश्वर, प्रेज़ लॉर्ड, युगानुयुग का परमेश्वर है। उसने पीछे कुछ बातें बोला है। आप तो अभी पैदा हुए, आप जो हैं आपको पैदा होकर 50 साल हुआ होगा, 25 साल हुआ होगा, 20 साल हुआ होगा, 30 साल हुआ होगा, 70 साल हुआ होगा। प्रेज़ गॉड। अगर परमेश्वर अनादिकाल से है, उसने आप पैदा होने से पहले कुछ बातें बोला है, पीछे कुछ बातें बोला है, प्राचीन काल में कुछ बोला है, और वो बात को ढूंढो कि उसने क्या बोला है। यहां पर लिखा है कि और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्रेज़ गॉड। उसी में चलो। क्या करो? प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है और क्या करो? उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। प्रेज़ गॉड। हम चैन तभी पाएंगे जब परमेश्वर के मार्ग में चलोगे, प्राचीन काल का मार्ग में चलोगे। परमेश्वर ने दिखाया हुआ रास्ता है। प्रेज़ गॉड। बाइबल बहुत पुराना किताब है और परमेश्वर का आवाज उसमें है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसमें है, पर पवित्र आत्मा की वाणी उसमें है। उसको सुनकर चलो। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा है उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओ। अगर आप आज बेचैन हैं तो बस एक निर्णय करें, आप चैन पाओ, वो मार्ग में चलो। प्रेज़ गॉड। आप बाइबल में जो बताया वो मार्ग में चलो, परमेश्वर जो बोलता है उस मार्ग में चलो, आप चैन पाएंगे। प्रेज़ गॉड। पर यहाँ पर लिखा है पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे, हम जो है वो मार्ग पे जाएंगे नहीं, हम उस पर नहीं चलेंगे। प्रेज़ गॉड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हटपन जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम लोग कई बार जो है, कई बार वचन सुनते हैं, कई बार हम प्रार्थना में आते हैं, चर्च में कई बार परमेश्वर हमसे बात करता है, मगर एक हट्टी मन नहीं, हम हमारी मनमानी करेंगे। हम जो है उसकी इसकी सलाह लेकर जो है 4 लोग से पूछकर हम लोग ये बातें करेंगे, मगर परमेश्वर जो बोलता है वो नहीं। आज कई लोग का जीवन नष्ट हो चुका है। कई लोग के जीवन में अशांति इसलिए है कि आप खुद के मर्जी से चले, आप मनुष्य को प्रसन्न करने गए, आप जो है मनुष्य ने दिखाया हुआ मार्ग पे चलने को गए। परमेश्वर को उसमें कोई दोष नहीं है। अगर आप परमेश्वर के मार्गों में चलते, उसके वचन का आदर करते, भले ही कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करते, आप चैन से आज रहते, सुकून की जीवन आज आप जीते। आमीन। भजन संहिता जो है 91 का 1 में क्या लिखा है?
वहां पर लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज़ गॉड। हमको कहां पर रहना है? परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर हर जगह छाया हुआ है। वो किधर नहीं है ऐसा नहीं है, वो ओमनीपोटेंट गॉड है। प्रेज़ गॉड। वो सब जगह पर रहने वाला परमेश्वर है। इसके लिए क्या, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। प्रेज़ गॉड। वो हर जगह छाया हुआ है, हर जगह जिधर भी देखो उसकी महिमा है, वो है। प्रेज़ गॉड। उसकी उपस्थिति को जानकर चलो। कहां पर भी हम ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर यहाँ नहीं है, मैं मेरी मनमानी करूंगा। प्रेज़ गॉड। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आंखें पृथ्वी भर घूमती रहती है। प्रेज़ गॉड। और जो धर्म का जीवन जीता है, उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जीता है, वो उसको आशीष करता है। प्रेज़ गॉड। योताम जो है वो सामर्थी बना। उसका कारण एक ही था, हम अगर देखेंगे यहाँ पर योताम सामर्थी हो गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। टेढ़ा नहीं चला, कौन बोला वैसा नहीं चला, तो परमेश्वर को सम्मुख जानकर परमेश्वर ये बोला वैसा किया और वो प्रभावी हुआ। परमेश्वर आपको भी प्रभावित करना चाहता है। इस वचन को माने और अपने जीवन में लाए, अप्लाई करें और चले। और मैं आपको बोलता हूँ परमेश्वर आपको भी सामर्थ्य बनाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर। योताम प्रभु परमेश्वर एक जवान लड़का था और वो आपके सम्मुखता में चला। प्रभु परमेश्वर वो सीधे मार्ग में चला और प्रभु बाइबल बताता है कि आपने उसे सामर्थ्य बनाया। प्रभु हमें सहायता कर, हम आपके सम्मुखता में चले। आपने दिखाया हुआ मार्ग हमारे पास है, बाइबल हमारे पास है। आपने हमें कहा है कि हम कैसी चाल चलना है, किस प्रकार हम लोग चलना है, आपने हमें दिखाया है। पर कई बार हम लोग दुनिया की बात सुनकर चलते हैं, रिश्तेदारों की बात सुनकर चलते हैं, कई बार हम लोग खुद की मनमानी करके चलते हैं और प्रभु हम फेल हो जाते हैं और उसके बाद में हम निर्बल बन जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम बिगड़ जाते हैं। मगर प्रभु आपका इच्छा ऐसा नहीं है, आपका इच्छा ये है कि हम सामर्थ्य बने, योताम के नाई हम सामर्थ्य बने। और सचमुच आप चाहते हैं कि आपको सम्मुख जानकर हम लोग चले और सीधी चाल चले। प्रभु हम पर दया कर, सुनने वाले सबके ऊपर दया कर प्रभु जी। और आज के बाद प्रभु वो आपके सम्मुखता में चले, आपकी बातों को आदर करें, आपके वचनों को आदर करें, आपके वचन के अनुसार चलकर फल प्राप्ति करें। ऐसे में प्रार्थना करता हूँ और इन सबको मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की कृपा, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे।